हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह। आपका इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप नर्सिंग या मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बेसिकली पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम इनका मीनिंग जान लेते हैं कि ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता क्या है। पल्मोनरी का मीनिंग होता है लंग्स और हाइपरटेंशन का मीनिंग होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाइपर मीन्स हाई एंड टेंशन का मीनिंग होता है हाई ब्लड प्रेशर। जब पल्मोनरी का वर्ड साउंड कर रहा है लंग्स, मतलब लंग्स में जो कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने का कारण होता है। और वो जो आर्टरीज हैं जो कि चॉक्ड हो जाती हैं, ब्लॉक्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। that create a hypertension on lungs due to narrow capillaries and arteries। लंग्स में हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाता है। कैसे क्रिएट होता है? जो कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हाइपरटेंशन क्रिएट और हो जाता है। आर्टरीज जो नैरो हो जाती हैं, जिसके कारण कुछ भी हो सकता है। नैरो होने का कारण एक्युमुलेशन ऑफ फैट हो जाता है, थ्रोम्बस भी होता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। होप आपको समझ में आया होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि व्हेन पल्मोनरी आर्टरीज कैपिलरीज बिकम नैरोड, ब्लॉक्ड और डेस्ट्रॉयड ड्यू टू दिस ब्लड फ्लो इज इम्पेयर्ड रिजल्टिंग इन इंक्रीज प्रेशर। मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन कब स्टार्ट होता है? जब हम पल्मोनरी आर्टरीज कैपिलरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है नैरो होने का, चॉक्ड और ब्लॉक्ड, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। जिसकी वजह से प्रेशर मीन्स हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड फ्लो होता कैसे है। बेसिकली लंग्स को जो ब्लड सप्लाई करती है वो ब्रोंकियल आर्टरीज होती है। और कुछ मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और वेंस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। पर ऐसा पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है और जो वेंस होती है पल्मोनरी, उन दोनों के केस में यह उल्टा है। पल्मोनरी वेंस होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड। ध्यान रखना, पल्मोनरी वेंस ऑक्सीजनेटेड एंड पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब पल्मोनरी आर्टरीज जो लंग्स तक ब्लड कैरी करके ले जाती हैं, और लंग्स में क्या होता है, गैस एक्सचेंज मीन्स जो CO2 वाला जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन कैरी कर लेता है, तो ब्लड क्या हो जाता है, प्यूरिफाई। अब हम देखते हैं कि हार्ट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने दो हार्ट हैं, एक है नॉर्मल हार्ट और दूसरा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये एक तरीके की हाइपरटेंशन डिसीज़ है। चलो हम बेसिक बताते हैं। पहले आपको हार्ट के ब्लड फ्लो के बारे में एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। बेसिकली हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसमें 2 वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब थ्रोम्बस की वजह से पल्मोनरी आर्टरीज चॉक्ड हो जाती हैं तो राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा पाता, और पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके गैसियस एक्सचेंज कराती हैं लंग्स में जाके। तो जब वो चॉक्ड हो जाती हैं, ब्लॉक्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक कंडीशन जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। तो अब जब ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो स्मॉल क्वांटिटी में धीरे धीरे ब्लड प्योरीफाई होगा। तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी क्या है कि जब हमारा ब्लड है स्मॉल क्वांटिटी में प्योरीफाई होगा, जिससे हमें
परेशानी देखने को मिलती है, सारी डिसीजन देखने को मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्पीनिया। डिस्पीनिया क्या है? लेस ब्लड फ्लो फ्रॉम एरोटा। जो ब्लड फ्लो है वो एरोटा से बहुत कम होगा, जिसकी वजह से हमको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी। और डिस्पीनिया एक कॉमन सिम्टम्स है जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है साइनोसिस। साइनोसिस भी जब ब्लड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता तो साइनोसिस हमको देखने को मिलता है, जिसमें क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। अब हम देखते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन के टाइप। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। फर्स्ट इज प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सो बेसिकली प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, इट इज़ आइडियोपैथिक नॉट डिटेक्ट कॉज। मीन्स इस जो कंडीशन या कोई डिसीज़ है जिसका हम कोई कॉज पता नहीं कर पाते, उसको हम प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है जब कोई पेशेंट को मेडिकल कंडीशन या पहले से ही उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाता है, उसको हम सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। चलिए अब हम इसके कॉज पता करते हैं। तो कॉज क्या है सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन? क्योंकि प्राइमरी में तो कोई फोर्थ इज एड्स एंड फिफ्थ इज कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज। कंजेनिटल का मतलब होता है बाय बर्थ। जब नवजात शिशु होता है जो उसको हार्ट की दिक्कत होती है, उसको हम कंजेनिटल बोलते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। एंड फिफ्थ इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। बहुत से केसेस आपको मिल जाएंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के। देखिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आपको ये है पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ ब्लॉक्ड इन वन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज in your lungs. In most cases, pulmonary embolism is caused by blood clot that travel to the lungs from the legs of the rarely other parts of the body. ये आपको COPD के मिल जाएंगे, COPD। अब हम इनके क्लिनिकल फीचर्स पता करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स हम इसके याद कर लेते हैं। डिस्पीनिया, हमने आपको बताया था डिस्पीनिया, it is a right ventricular dystrophy type. Dyspnea is breathing difficulty, fatigue, weakness, dizziness, syncope, चक्कर आ जाते हैं। साइनोसिस, it's a right ventricular hypertrophy, bluish discoloration. And fifth is distension of neck veins, and sixth is chest pain. होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड हम दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड अदर। थैंक यू।